प्रथम कमल श्री गुरु चरण वंदन बारंबार। आसित आसन ध्याइए गुरुमूर्ति शोभसार। बार बार वंदन करो सदगुरु देव हमार। यहाँ वहाँ सब ठाव में महिमाय परंपार। भक्ति वंदना करत हूँ सो प्रभु प्राण आधार। भक्ति देहु अन पायनी प्रेम निरंतर धार। पल पल स्मरणीय परम वंदनीय मानव जीवों के परम शुभ चिंतक समर्थ सत्ता संकट मोचन नित्यानादि सदगुरुदेव जी भगवान, स्वयं से सदगुरुदेव जी भगवान, अभ्यास से सदगुरुदेव जी भगवान, प्रथम परंपरा सदगुरुदेव जी भगवान, द्वितीय एवं वर्तमान परंपरा सदगुरुदेव जी भगवान, सदगुरु उत्तराधिकारी सदगुरु श्री विज्ञान देव जी भगवान के पावन पुनीत चरण कमलों में बारंबार साष्टांग नमन वंदन। आश्रम परिवार के विशिष्ट महानतम आत्माओं माताओं के चरणों में बारंबार साष्टांग नमन वंदन। ऑनलाइन सत्संग के आयोजक परम श्रद्धेय सुधी साधक देश के सेवक श्रीमान संत जी के चरणों में सहृदय नमन एवं जय सदगुरुदेव भगवान। ऑनलाइन सत्संग में जुड़े हुए सदगुरु के विरही हंस हंसिनियों, एक से बढ़कर एक साधक साधिकाओं, मातृशक्ति वरिष्ठ गुरु भाइयों, उद्घोषिका जी, आपके चरणों में सहृदय नमन एवं जय सदगुरुदेव भगवान। सदगुरु प्रभु की असीम कृपा से हम सब अपने शरीर को स्वस्थ रखते हुए संसार के अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अध्यात्म पथ में अग्रसर हो रहे हैं। यही हमारा आपका सबका परम सौभाग्य है। यह सद्गुरु की कृपा है, सद्गुरु का प्रकाश है। बंधुओं, कल मैं जुटने का प्रयास कर रहा था, लेकिन मेरा मोबाइल जो है नहीं एक्सेप्ट कर रहा था। मैंने बहुत प्रयास किया, फिर भी मैंने जुट नहीं पाया। शायद कल मुझे जुटना नहीं था, इसीलिए मैं नहीं जुट पाया। तो इसके लिए मुझे भी खेद है। हालांकि मैं टाइम से ही 4:29 से ही प्रयास किया, बहुत प्रयास किया, नहीं जुट पाया। तो आज मैं जुड़ गया, मेरा वही परम सौभाग्य आ गया। तो सद्गुरु चरणों में हम सबों को इसी तरह से लगे रहना है। स्वामी जी कहे कि मनन विवेचन साधना चेतन चेतन जाए। संसार में ज्ञान का जो धार है वो दो तरह से प्रवाहित हो रहा है। एक जो है पुस्तकीय ज्ञान है, और एक ज्ञान जो है वह गुरुमुखी है। सदगुरु भगवान ने
स्वरवेद के अंदर अपनी अमृतमयी अनुभवात्मक वाणी को रखे हैं। स्वामी जी एक दोहा लिखते हैं, ज्ञान एक पुस्तक चले, ज्ञान एक पुस्तक चले, चल रहस्य गुरु ज्ञान, गूढ़ तत्व गुरु भेद है, बोध शिष्य गुरु मान। गूढ़ तत्व गुरु भेद है, बोध शिष्य गुरु मान। तो संसार में जो पुस्तक द्वारा, धर्म ग्रंथों के द्वारा, विविध प्रकार के मत संप्रदायों के द्वारा जो ज्ञान प्रचार किया जा रहा है वह बाह्य तत्व ज्ञान है। उसमें जो है अभ्यांतर भेद साधन की कोई बात नहीं है। स्वामी सदाफल देव जी महाराज ने एक जगह पर लिखे कि मैं संपूर्ण भूमंडल में जो ढूंढा देखा तो मैं क्या पाया, अरे अध्यात्म का तो गंध भी नहीं है। स्वामी जी ने ऐसा क्यों कहा? स्वामी जी के पास वह दिव्य शक्ति थी, नित्यानादि सदगुरु का वरद हस्त प्राप्त था। इसीलिए तो स्वामी जी लिखे कि पूर्ण रूप में जानता, पूर्ण रूप में जानता, ब्रह्म चक्र विस्तार, ब्रह्म विद्यावर तत्व है, सदगुरु कृपा पार। तो सदगुरु जो है हमारे अनंत श्री महर्षि सदाफल देव जी महाराज, वो प्रकृति से लेकर के परमात्मा पर्यंत तक का पूर्ण ब्रह्मवेता हो चुके हैं। इसीलिए उन्हें किस बात का भय कि वो जो है न देखें और न संसार को कहें। स्वामी जी का अधिकार था, उन्होंने अपनी अनुभववाणी को रख दिया। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि ऐ संसार के बुद्धिजीवी मानवों, ज्ञानी महापुरुषों, तुम केवल जो है पुस्तक में ही उलझ मत जाना, उसको समझते हुए अभ्यांतर भेद साधन की ओर आगे बढ़ना। कैसे हम सभी अभी एक से एक भजन रोज श्रवण करते हैं, मेरी सुरती सुहागिन गगन चढ़ी, मेरी सुरती सुहागिन गगन चढ़ी, मेरी सुरती सुहागिन, इंगला पिंगला सुषमन सखी छूटी, इंगला पिंगला सुषमन छ सखी छूटी, मकर तार जहां, डोरी अरी हो मोरी सुरती सुहागिन, गगन चढ़ी हो मोरी सुरती सुहागिन, चांद सूरज वहां नहीं प्रकाशित, चांद सूरज वहां नहीं प्रकाशित, अद्भुत छवि जहां, ज्योति बड़ी हो मोरी
सुरति सुहागिन, गगन चढ़ी मोरी सुरति सुहागिन, मगन सदा फल ध्रुव पद बैठे, मगन सदा फल ध्रुव पद बैठे, जरा मरण दुख जाय जरी मोरी सुरति सुहागिन, गगन चढ़ी मोरी सुरति सुहागिन। तो बंधुओं, अद्भुत छवि जहां ज्योतिवरी स्वामी जी तो बता दिए शब्द प्रकाश के अंदर, उसी अद्भुत छवि की ओर हम सब गुरु भाई गुरु बहन अग्रसर हैं। उधर ही गंतव्य की ओर बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। बड़ा ही यह आनंदमयी स्थिति है और सदगुरु की कृपा ही कृपा है। तो स्वामी जी ने बताया अपने स्वरवेद के अंदर कि जो पुस्तकीय ज्ञान है वह क्या है, उसके विषय में स्वामी जी कई दोहे रचे और एक दोहा मैं बताना चाहूंगा। स्वामी जी बताते हैं कि जेते वाणी ग्रंथ है, जेते वाणी ग्रंथ है, आदि अंत लग जोय, लिखा लिखत अरो लिखेंगे, जीव कल्पित छर सोय। जितने प्रकार की जो है सो संसार में बंधुओं ग्रंथ है, और जो यह संसार में ग्रंथ है वह पहले भी लिखा जा चुका है, आज भी लिखा जा रहा है, संकलन किया जा रहा है, कुछ इस किताब से कुछ उस किताब से, और लिखा भी जाएगा। स्वामी जी ने बताया कि यह कल्पित है, कल्पना किया हुआ है, और कल्पना कर करके पूरे विश्व में अपने अपने मत संप्रदाय का प्रचार प्रसार हो रहा है। और स्वामी जी इसको एक प्रकार का रोग बताए। स्वामी जी कहते हैं स्वरवेद की अनुभववाणी के रूप में, वर्ण शब्द रचना बढ़ी, पुस्तक बहु विस्तार, लेख रोग दिन दिन बढ़े, जाहि फंसे संसार। स्वामी जी ने बताया कि यह जो लेख रोग है दिन दिन बढ़ गया, उसी में संसार जाकर फंस गया। आज हम सब विहंगम जोगी जब उधर थोड़ा भी जाते हैं तो सचमुच के नीरस लगता है। मुझे प्रचार प्रसार की दृष्टि से कई जो है प्रचारकों के बीच बोलने का अवसर मिलता है और मैं वहां पे जाता हूं, वहां पे देखता हूं तो सचमुच के कहीं भी कुछ नहीं है, और बाह्य तत्व ज्ञान भी है तो उसमें भी जो है भेद है, उसको हम जरूर छांट लेते हैं सदगुरु कृपा से। तो स्वामी जी ने कहा, अनंत श्री महर्षि सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने चिताया सबको। स्वामी जी बताए क्या कह रहे हैं। स्वामी जी
कि ब्रह्मवेता सत्संग से, ब्रह्मवेता सत्संग से गूढ़ तत्व प्रकाश, ग्रंथन से शांति नहीं, करु सत्संग विलास। ग्रंथों से शांति नहीं हो सकता बंधुओं, सत्संग में रम जाना है। संतों के माध्यम से, ब्रह्मवेता सत्संग के माध्यम से उस गूढ़ रहस्यात्मक तत्व के प्रकाश को अपने अंदर उतार लेना है और प्रकृति से पार जो वह वस्तु है उसे ही प्राप्त करना है। स्वामी जी इसीलिए लिखे कि सदगुरु केवल वैद्य है, ग्रंथ रोग या ज्ञान, ग्रंथ वासना नष्ट हो, बोध पूर्ण तत्व ज्ञान। सदगुरु भगवान जो है, जिनको ग्रंथ पढ़ करके पूजा पाठ करने का जो एक प्रकार जो रोग लग चुका है, आदत बन चुका है, क्या बन चुका है, केवल केवल जो है पाठ किया जा रहा है संसार में, उसको सदगुरु भगवान जो है उस वासना को नष्ट कर देते हैं और उन साधक साधिकाओं के अंदर जो है पूर्ण तत्व बोध प्रदान कर देते हैं। यही तो सदगुरु की जो है सो महिमा है, सदगुरु की महानता है। और सदगुरु इसीलिए सभी संत महात्माओं से अलग होते हैं। स्वामी जी ने लिखा, जीवन मुक्त बहु होता है, सदगुरु एक महान, सो दुर्लभ संसार में ज्ञान महानी जीवान। संसार में बंधुओं अनेक जीवन मुक्त जोगी हो सकते हैं, होते हैं, लेकिन उन सभी में जो है सो सदगुरु एक अलग ही होते हैं और उन्हीं के अंदर जो है वह जो ब्रह्म विद्या का जो ज्ञान धार है अनवरत रूप से प्रवाहित होता है, प्रवाहित रहता है और जिस किसी को वो कृपा प्रदान कर देते हैं वह निहाल हो जाता है, वह अपनी सुरति को पहचान जाता है और पहचान करके मकरताल के माध्यम से वह अपने गंतव्य को निश्चित रूप से पहुंच जाता है। स्वामी जी स्वरवेद के अंदर लिखे, अनुरागी बिरही प्रभु पावे, प्रेम मगन हरि के गुण गावे, निसी दिन रहे भजन लवलीना, ज्यों जल मीन रहे नहीं पीना। स्वामी जी स्वरवेद के अंदर अनेकों जो है ऐसे अमृतमयी दोहे अनुभववाणी के रूप में रखे हैं जो अन्यत्र कहीं भी देखने को नहीं मिलता। कहाँ से मिलेगा? स्वामी जी ने तो ही स्वरवेद के अंदर लिखे, ग्रंथ रचे अध्यात्म का, जो सदगुरु पद पाए, देव सदा फल भरम में, रची जग जीवन साए। स्वामी जी इसीलिए लिखे कि जो है अध्यात्म का जो सदग्रंथ है वह सिर्फ और सिर्फ सदगुरु ही रचते हैं, क्योंकि उन्हीं की जो है कृपा से यह अनुभववाणी संसार में प्राप्त होता है। बंधुओं, स्वामी जी हिमालय की कंदरा में बैठकर करीब 1937-38 के आसपास में स्वरवेद सदग्रंथ की रचना कर दिए
और कठिन परिश्रम किए और इन्होंने योगाभ्यास करके और इस अनुभव वाणी को अपने अंदर उतार दिए। कभी कभी हम लोग संत जी के द्वारा भी उनके विशेष वाणियों के माध्यम से सदानंद जी के समय का संस्मरण भी सुन लिया करते हैं। बंधुओं, हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। स्वामी जी इसीलिए लिखे कि हे संसार के महामनीषी मानो, यह जो पुस्तकीय ज्ञान है सिर्फ उसी में न उलझो, बल्कि आभ्यंतर भेद साधन जो प्रदान करता है वह गुरुमुखी ज्ञान के तरफ भी आगे बढ़ो। स्वामी जी लिखे के अंदर कि आप ज्ञान परिपूर्ण है ब्रह्म तेज प्रकाश, जगहित रचना ग्रंथ की अन्य भ्रम जगनाश। स्वामी जी बताए कि नाम ज्ञान सागर भरा, पायसी मयनन सहस्रधार जग में बहा, सोई सदा ग्रंथ मनन। तो स्वामी जी बता दिए हम सबों को कि वही जो ब्रह्मवेता सद्गुरु होते हैं सिर्फ अध्यात्म का जो ग्रंथ है वही रचते हैं। तो हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे ही समृद्ध सद्गुरु की छत्र छाया में बैठकर और साधन सेवा सत्संग का लाभ उठा रहे हैं। बंधुओं, आज दीपावली का पर्व है और इस दीपावली के पर्व के जो है चारों तरफ पूरे विश्व में जो भी दीपावली पर्व को मना रहे हैं, अपने आप को लेकर के आस पड़ोस सभी जगह तो सफाई कर रहे हैं, सभी जगह साफ सुथरा कर रहे हैं। अपना दुकान मकान सारा चीज जो है वो सफाई में लगे हुए हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जो है वो प्रदूषण में फैला रहे हैं। मैं कल जो है मार्केट तरफ गया था, देखा कि इतना जो है पटाखा का दुकान खुला हुआ है, बहुत है। वो सब जो है पॉल्यूशन को बढ़ाने वाले हैं और हमें जो है बहुत नुकसान पहुंचाने वाले हैं। स्वामी जी बताए, विविध संतों ने भी पहले बताया, लेकिन मैं उनका कहाँ अनुसरण कर रहा हूँ। एक संत कहते हैं, परम प्रकाश रूप दिन राती, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। क्या संत बता रहे हैं? उस चीज को, उस बात को हम समझते नहीं हैं, क्योंकि मेरे पास अन्य साहित्यों को अध्ययन करने का भी समय नहीं है। स्वामी जी लिखते हैं एक जगह कि सर्व ज्योति का ज्योति है, सर्व ज्योति का ज्योति है, सर्वदेवों का देव, सो प्रभु मोरे आराध्य हैं, करो चरण राज सेव। तो हमें जो है उसी परम पिता परमेश्वर परम अक्षर की ही तो वंदना पूजा करना है, उनके चरणों की पूजा भक्ति करना है, सदगुरु के चरणों की पूजा भक्ति करना है, क्योंकि वही सभी ज्योतियों का ज्योति, सभी प्रकाशों का प्रकाश है और उसी के अंतर्गत हम सब अभी साधन सेवा और सत्संग कर रहे हैं। तो हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। बंधुओं, जब वह स्थिति आती है तो मुख से कहा नहीं जा सकता। इसीलिए स्वामी जी लिखे वेद के अंदर एक दोहा है, और
ज्ञान सिखा निसि दिन बरे, ज्ञान सिखा निसि दिन बरे, सताय कंपय खंड, धीर पुरुष वधान्य है, सदगुरु लाल प्रचंड। वही तो सदगुरु का लाल है, वही तो सदगुरु का हंस है, जिसके ज्ञान सीखा जो है निसी दिन आठों याम एकदम अकंप रूप से जो है हमेशा वह प्रज्वलित हो रहा है। उसी के लिए स्वामी जी कहे कि वह तो धीर पुरुष धन्य है, वह धन्य है महान आत्मा जो सदगुरु का लाल है। ऐसा ही तो स्वामी जी लिख रहे हैं। स्वामी जी लिखे एक और दोहा लिखते हैं कि खुले अधर की वार जब अंत मिटे अधियार, अंतर दृश्य विलोकिए रचनाय परम्पार। तो हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। इसी पथ पर जो सदगुरु का विशुद्ध मार्ग है, पथ है, इसी पर हम सबों को अग्रसर होते चलना है। बंधुओं, मैं अंत में एक भजन प्रस्तुत करना चाहता हूँ। शायद समय संत जी का आ ही चुका है बोलने के लिए, तो मैं एक भजन अंत में प्रस्तुत कर देता हूँ और इसके बाद अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम दे दूंगा सदगुरु चरणों में। अपने घट में दियना बारू रे, अपने घट दियना, अपने घट दियना बारू रे, अपने घट दियना बारू रे, अपने घट दियना। घट के भीतर बहुत अंधेरा, घट के भीतर बहुत अंधेरा, ब्रह्म यज्ञ उजियारू रे, अपने घट दियना बारू रे, अपने घट दियना। जगमग ज्योति निहारू मंदिर में, जगमग ज्योति निहारू मंदिर में, तन मन धन सब भारू रे, अपने घट दियना बारू रे, अपने घट दियना बारू रे, अपने घट दियना। झूठी जान जगत की आशा, झूठी जान जगत की आशा, बारंबार विसारो रे, अपने घट दियना बारू रे, अपने घट दियना। कहें कबीर सुनो भाई संतों, कहें कबीर सुनो भाई साधो, आपन काज संवारो रे, अपने घट दियना बारू रे, अपने घट दियना बारू रे, अपने घट दियना। घट के भीतर बहुत अंधेरा, घट के भीतर बहुत अंधेरा, ब्रह्म यज्ञ उजियारो रे, अपने घट दियना बारू रे, अपने घट दियना। तो हम सब परम सौभाग्यशाली हैं बंधुओं, जिनके घट में सद्गुरु कृपा से अगर वह दियाना बढ़ रही है, अति उत्तम है, सद्गुरु की प्रचंड हंस हंसनी है। लेकिन जिनके अंदर नहीं भी बढ़ रही है, वो भी बाहर तो लीजिए, उसी
अंतरघट के दियना को बारने के लिए हम सब सद्गुरु कृपा से इस सत्संग में जुड़े हुए हैं। बंधुओं, हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। ऐसे ही सद्गुरु के चरणों में लगे रहें और साधन सेवा सत्संग करते रहें। इन्हीं अभ्यर्थनाओं के साथ सद्गुरु प्रभु से मैं प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, महिमा आपकी कौन कहे तुम देख, नेति नेति वेदन कहा, सहस शारदा शेष। स्वामी जी इसी प्रकार से हम सबों को आगे बढ़ाते रहें। इन्हीं अभ्यर्थनाओं के साथ सद्गुरु चरणों में मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए बंदी छोर सद्गुरुदेव जी भगवान की जय। जय।